हाय गाइस, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एक क्वेश्चन जिसका नाम है 01 नैपसैक। तो समझते हैं इस सवाल को, ये क्या है देखते हैं ज़रा। जी, तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक बैग दिया गया है। उस बैग की कैपेसिटी लेटर से 7 है और आपको 5 आइटम्स दिए गए हैं। और वो 5 आइटम्स है ना, उनके बारे में मैं लिख रहा हूँ कि उनका वेट और उनकी वैल्यू। जैसे पहला आइटम है वो 2 किलो का है और उसकी 15 रुपये कीमत है। अगला आइटम 5 किलो का, 14 उसकी वैल्यू है। 1 किलो का 10 उसकी वैल्यू है। 3 किलो का 45 उसकी वैल्यू है। 4 किलो का और 30 उसकी वैल्यू है। ये आपको आइटम्स के बारे में बताया गया है, वेट और उनकी वैल्यू बताई गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप इसमें से किसी भी आइटम को उठा सकते हो, किसी को भी छोड़ सकते हो। आपको बैग में वो आइटम्स डालने हैं। बैग की कैपेसिटी 7 kg ही है, 7 किलो से ज़्यादा सामान उसमें आ नहीं सकता। आपको इस बैग में मैक्सिमम कीमत पैदा करनी है। कौन से आइटम उठाएं सच दैट कीमत तो मैक्सिमाइज हो जाए और बैग की कैपेसिटी वॉयलेट ना हो। मतलब आप तो कहोगे, एक बार को तो ये कह सकते हो, अगर कैपेसिटी वाला कंस्ट्रेंट नहीं हो तो आप ये कहते कि सारों को ही डाल दो भाई, सारों को डाल देते कीमत मैक्सिमम हो जाती। लेकिन बैग तो फट जाता ना, तो हमें ध्यान रखना है बैग फटे नहीं और कीमत मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, जैसे कि अगर आप पहले दोनों आइटम्स को डालते तो बैग की कैपेसिटी के विद नहीं रहता, लेकिन कीमत सिर्फ 29 बन पाती। और आखिरी दो को डालते तो अभी भी कैपेसिटी के अंदर है और कीमत 75 है, तो ऑफकोर्स दिस कॉम्बिनेशन इज बेटर। और भी कॉम्बिनेशन हैं, एक्चुअली 32 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं जो इस बैग में डाली जा सकती हैं, क्योंकि हर आइटम के पास 2 चॉइस है, मैं आऊँ मैं नहीं आऊँ। हर एक के पास 2 चॉइसेस हैं, हर एक की 2-2 चॉइस कंसिडर करोगे, मैं बैग में जाऊँ मैं बैग में नहीं जाऊँ, ये वाली कॉम्बिनेशन हर एक की कंसिडर करोगे। 5 आइटम्स है, 2 रेज़ पर 5 32 आपके पास कॉम्बिनेशन हो जाएंगी। ठीक है, जो कि इसके सबसेट्स भी कहलाते हैं, 5 सबसेट्स हो जाएंगे। तो उनमें से कौन सा सबसेट चूज करें, सच सबसेट के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट है कि वो बैग के वेट को वायलेट नहीं करे और अपनी कीमत मैक्सिमम बना दे। तो हमें वो मैक्सिमम कीमत प्रिंट करनी है उन सारे सिलेक्टेड आइटम्स की जिनके वेट का सम इस वेट को वायलेट नहीं करता और कीमत मैक्सिमम हो जाती है। तो ब्रूट फोर्स तरीका क्या होता, हमने सॉल्व किया हुआ वो क्वेश्चन, जो कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जिसमें हम सब सीक्वेंस निकालते हैं एक स्ट्रिंग के। तो हम एक एरे के सबसेट भी निकाल ही सकते हैं, तो मैं इसके सबसेट्स निकाल लेता। हर आइटम की मैं चॉइसेस ले लेता। मैं क्या करता, देखिए ध्यान से, मैं क्या करता, ये है हमारे पास, तो मैं क्या करता, पहले लेवल पर 2-15 का जो बैग है उसकी चॉइसेस ले लेता कि आ सकते हो नहीं आ सकते हो बैग में। अगला लेवल जो बिलोंग करता वो 5-14 को बिलोंग करता, यहाँ पर 5-14 अपनी डिसीजन मेकिंग कर लेता। अगले लेवल पर 1-10 अपनी डिसीजन मेकिंग कर लेता कि बैग में जाना है या नहीं जाना है। उससे अगले लेवल के ऊपर 3-45 अपनी डिसीजन मेकिंग कर लेता। ठीक है, और उससे अगले लेवल के ऊपर ऑफकोर्स 4:30 अपनी डिसीजन मेकिंग कर लेता कि बैग में जाना है या नहीं जाना है। हर एक के पास 2-2 चॉइस होती, तो मेरे पास बेस केस आते बहुत सारे, मेरे पास 32 बेस केसेस आते। नो यस, नो यस, नो यस, नो यस, तो मैं 4 के लिए ही कर रहा हूँ अभी के लिए। 5 आइटम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं हर एक की अगर मैं ये नो यस नो यस नो यस लेता तो मुझे यहाँ पर बेस केसेस आते। उन बेस केसेस के अंदर मैं ध्यान रखता, मैं उन्हीं सबसेट को चूज करता जिसमें जो आइटम सिलेक्ट हुए हैं उनके वेट का सम 7 से कम है। और उन सारे बेस केसेस में जो वैलिड बेस केसेस हैं, वैलिड बेस केसेस मतलब जिनमें सम ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स वेट ऑफ, मतलब सम ऑफ वेट ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स इज लेस देन 7, उन्हीं को कंसिडर करता, लेस देन इक्वल टू 7। उन उन सारे बेस केसेस में टोटल वैल्यूज को कंपेयर कर लेता, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वो आंसर हो जाता। बट दिस इज अ ब्रूट फोर्स वे, दिस इज नॉट गोइंग टू बी डन, 2n कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, हम उससे बेहतर कुछ कर सकते हैं, देखिएगा ज़रा। तो मैं इस क्वेश्चन को ना ट्विस्ट कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। मैं अगर ऐसा बोलूँ, एक क्रिकेट की टीम है जिसे 7 रन बनाने हैं, 7 बॉलें मिली हैं, उसे 7 बॉलें मिली हैं, उसे 7 बॉलों में मैक्सिमम रन बनाने हैं। उसका पहला प्लेयर अगर बैटिंग करेगा तो 2 बॉलों पे 15 रन बना देगा, दूसरा प्लेयर 5 पे 14 रन बना देगा, तीसरा 1 पे 10 रन बना देगा, ये वाला 3 पे 45 रन बना देगा और अगला प्लेयर 4 बॉलों पे 30 रन बना देगा। तो आप किसको बैटिंग कराएं कि 7 बॉलों में मैक्सिमम रन बन जाएं, अगर सवाल ये हो तो दिस सवाल इज द सेम प्रॉब्लम दैट वी आर सॉल्विंग इन द नैपसैक। बैग में किस आइटम को डालें कि बैग ना फटे, मतलब कि उनका वेट का सम, बैग की कैपेसिटी ज़्यादा ना हो और वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए। उसी तरह से 7 बॉलें हैं, मैक्सिमम रन बनाने हैं, किसको बैटिंग कराएं। ऑफकोर्स 7 ही बॉलें हैं, तो आप जिनको बैटिंग कराओगे उनकी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स का सम 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, एक और बात है, इसमें ऐसा नहीं कर सकते हम कि एक ही आइटम को बार बार उठा लें, इसी बंदे को 2 बार उठा लें, ऐसा नहीं हो सकता। हर बंदे के पास 2 ही चॉइस हैं, या तो वो बैग में आएगा, या तो वो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, या तो वो बैटिंग करेगा या नहीं करेगा, या तो बैग में डलेगा या नहीं डलेगा। एक ही चॉइस है उसके पास, या तो 0 टाइम्स या 1 टाइम, ऐसा नहीं कि 2 बार डाल दिया, और ऐसा भी नहीं है कि आधा आधा डाल दिया
कि अगर उसका 3 बॉलें खेलता तो 3 बॉलें खेलता है, ये नहीं कि वो 2 बॉलें खेल लेगा, ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा ये बहुत ही सिमिलर है टारगेट सम सबसेट के। अगर आपने अभी तक टारगेट सम सबसेट नहीं किया तो सवाल को जरूर कीजिएगा। क्यों कीजिएगा टारगेट सम सबसेट को? क्योंकि टारगेट सम सबसेट से सिमिलर है ये क्वेश्चन। टारगेट सम सबसेट के अंदर हमने एक टेस्ट मैच की बात की थी, यहाँ पर हम एक वनडे मैच की बात कर रहे हैं। तो लाइए मैं इसको बनाता हूँ। एक 2D array बनेगा डीपी के अंदर। हमें टैबुलेशन में क्या करना होता है? मीनिंग असाइन करना होता है। हमारे 3 स्टेजेस होती हैं। वो 3 स्टेजेस क्या होती हैं? स्टोरेज एंड मीनिंग। पहले आप स्टोरेज डिफाइन करते हो, मीनिंग डिफाइन करते हो, उसके बाद डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हो प्रॉब्लम की, और फिर ट्रैवल एंड सॉल्व करते हो। तो मैं यही 3 स्टेज लगाऊंगा। तो मैं स्टोरेज डिफाइन कर रहा हूँ, तो सोचने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ क्या डाल रहा हूँ? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो आप सोचने की कोशिश कीजिए क्या क्या ये रिप्रेजेंट करता है, इस डायमेंशन में मैंने क्या रखा है, और दूसरी डायमेंशन में क्या रखने वाला हूँ अभी आपको दिख जाएगा 2 मिनट बाद। आपको मैं जब ये ड्रॉ कर रहा हूँ तो सोचने की कोशिश करनी है कि स्टोरेज का मीनिंग क्या है। अगर मीनिंग आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप डायरेक्शन बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरी दूसरी डायमेंशन जिस पर मैं अभी ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। इस पर मैं अपने आइटम्स प्लेस करने वाला हूँ। आइटम से एक ज़्यादा रखने वाला हूँ। 5 आइटम्स है तो मैं 6 रोज बनाने वाला हूँ। इंटीजर का एरे है ये, कुछ भी नहीं। 215 514 110 345 430, ये था वैल्यू का एरे, ये था वेट्स का एरे। ठीक है, तो देखिएगा मैंने क्या किया। पहले पर कुछ भी नहीं रखा, दूसरे पर ये रखा, ऐसे 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 मैंने बना लिया। इस डायमेंशन के ऊपर आइटम्स प्लेस्ड हैं, इस डायमेंशन के ऊपर वेट प्लेस्ड है। एक्चुअली मैं इस डब्बे की बात करता हूँ जरा। इस डब्बे में पता है क्या आएगा कि अगर इतने ही आइटम्स होते और बैग की कैपेसिटी 5 होती तो इस इन आइटम्स में से क्या कॉम्बिनेशन सेलेक्ट की जाती कि 5 किलो के बैग में मैक्सिमम वैल्यू बन जाती। मतलब फॉर अ बैग ऑफ 5 kgs एंड फॉर दीज आइटम्स व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट यू कैन क्रिएट सच दैट द कैपेसिटी ऑफ द बैग इज नॉट वायलेटेड। या 5 बॉलों पे ये टीम अधिकतर कितने रन बना पाती, ये यहां स्टोर होगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। मैच की तरह डिसाइड करेंगे। तो जो पहली रो है ना, वो पहली रो पता है क्या है कि टीम में कोई प्लेयर ही नहीं है। अब टीम में कोई प्लेयर ही है तो रन तो बॉलें चाहे जितनी मर्जी हो, रन तो 0 ही बनेंगे। यहाँ तो सब जगह 0 आएगा। और ये वाला सारा कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है कि बॉलें 0। अब बॉलें 0 है तो टीम में जितने मर्जी प्लेयर हो रन 0 ही बनेंगे। अगर बॉल ही नहीं बची तो रन क्या बना लोगे? ठीक है, आई होप कि ये रो और कॉलम तुम्हें समझ में आ रहा है। अब हम इस एरिया को फिल करना स्टार्ट करेंगे। जब मैं पहली या दूसरी रो भर रहा हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, यहाँ के करीब तुम्हें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और आप पहली 2 रो में पेशेंस रखिएगा, तीसरी रो से आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए चालू करते हैं। तो भाई एक बॉल है इस रो में, इस वाली रो के अंदर हम डिसाइड कर रहे हैं यहाँ तक की टीम कितने मैक्सिमम बना सकती है। अब एक बॉल है और ये तो 2 खेलता है, तो इसके एक ही ऑप्शन की बैटिंग नहीं करेगा। अगर ये बैटिंग नहीं करेगा तो एक बॉल पे पुरानी टीम, इससे पहले की टीम 0 रन बनाती थी, तो 0 ही रन बनेंगे। ठीक है, अब यहां से ऑनवर्ड्स आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगी। कैसे? 2 बॉलें हैं। अब इस बंदे के पास 2 ऑप्शंस हैं, वो बैटिंग करे या नहीं करे। वो 2 ही बॉलें खेलता है। बैटिंग करेगा तो 0 बॉल बचेंगी, बैटिंग नहीं करेगा तो 2 की 2 बॉल बचेंगी। उसने बैटिंग नहीं की तो उससे पहले की टीम को 2 बॉलें मिल गई, लेकिन उससे पहले की टीम में कोई था ही नहीं, तो वो 2 बॉलों पे 0 रन बनाते थे। अगर इस बंदे ने बैटिंग करी तो ये अपने से पहले वाली टीम के लिए 0 बॉल्स छोड़ेगा। 2 - 2 0 बॉल्स छोड़ेगा। और इससे पहले की टीम 0 बॉल्स पे 0 रन बनाती थी, लेकिन इसने 2 बॉलों पे 15 रन बना दिए। तो 0 + 15 वर्सेस 0। आपको समझ में शायद ये नहीं आया यहाँ पर, तो टेंशन नहीं करिएगा। आपको अगले यहाँ तक बार बार इटरेट होगा तो समझ में आ जाएगा। तो 0 + 15 वर्सेस 0, 15 जीत गया। 15 जीत गया तो हमने यहाँ पर 15 लिख दिया। अब 3 बॉलों की बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा अगर ये बंदा 3 बॉलों में बैटिंग नहीं करता है तो पहले की टीम को तीनों बॉल मिल जाती हैं, लेकिन वो तीनों बॉल पे 0 रन बना पाते हैं। अगर ये बंदा बैटिंग करता है तो ये 15 रन कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन 2 बॉलें खा लेता है, तो बाकी की टीम को एक ही बॉल मिलती है और वो एक बॉल पे 0 रन बनाते हैं। उन्होंने 0 बनाया, इसने 15 बनाया, 0 + 15। और ये बैटिंग नहीं करता तो वो तीनों पे 0 बनाते हैं। तो 0 + 15 वर्सेस 0। तो अगेन 15 वॉन एंड वी विल कीप 15। ठीक है, एक्चुअली इस पूरी रो में 15 ही आने वाला है, 2 के बियॉन्ड 15 ही आने वाला है। क्यों? एक ही प्लेयर है, वो बैटिंग नहीं करेगा तो 0 बनेंगे, वो बैटिंग करेगा तो 15 रन बनते रहेंगे। ठीक है,
तो मैं बिना कंपैरिजन किए यहाँ 15 15 15 15 15 डाल देता हूँ। अब इस टीम की बात करते हैं जिसमें आखिरी प्लेयर 514 है। अब ये बंदा 5 बॉलें खेलता है। अरे 5 बॉलें खेलता है ना, तो जब तक 4 बॉलें ही अवेलेबल हैं तो ये बैटिंग कर ही नहीं सकता। एक ही ऑप्शन है कि ये बैटिंग ना करे। ये बैटिंग ना करे तो इससे पहले की टीम एक बॉल पे 0 रन बनाती थी। ये बैटिंग ना करे तो इससे पहले की टीम 2 बॉल पे 15 रन बनाती थी। ये बैटिंग ना करे तो इससे पहले की टीम 15 रन बनाती थी। 4 बॉलें हैं, 4 बॉलों में भी इसकी बैटिंग नहीं आ सकती, तो जो बनाना है इससे पहले वाली टीम को बनाना है, और वो 4 बॉलों पे 15 रन बनाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर इसके पास ऑप्शंस हैं, देखते हैं क्या। अगर ये बैटिंग नहीं करेगा तो इससे पहले की टीम 5 बॉलों पे 15 रन बनाती थी, और अगर इसने बैटिंग करी तो ये अपनी पहले वाली टीम के लिए सिर्फ 0 बॉल्स छोड़ेगा। 5 टोटल बॉल्स हैं, 0 बॉल छोड़ दी, और पहले की टीम 0 बॉल पे 0 रन बना पाती है, और 14 रन इसने बनाए, तो 0 + 14 वर्सेस 15, तो 15 जीत गया। तो इसकी बैटिंग नहीं करने में भलाई है। यहां से आपको समझ में आना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होना चाहिए, हो सकता ना समझ में आया हो, पर कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15। अब आगे समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। 6 बॉलें हैं, बैटिंग तो ये कर सकता है। पहले सोचते हैं अगर ये बैटिंग नहीं करेगा तो इससे पहले की टीम को 6 की 6 बॉलें मिल गई। उन्होंने 6 बॉलों में मैक्सिमम कितने रन बनाए थे? 15। 15 ही बना सकते हैं, वो बंदा बैटिंग करके 15 रन बना देता था। अगर ये 5 वाला बंदा बैटिंग करेगा तो ये पहले की टीम के लिए सिर्फ एक बॉल छोड़ेगा, और एक बॉल में पुरानी टीम सिर्फ 0 रन बना पाई थी। तो उनके 0 और इसके 14, 0 + 14, ये तो है जब ये बैटिंग करता है तो 14 रन बनते हैं, और ये बैटिंग नहीं करता है तो 15 रन बनते हैं। तो इसको बैटिंग नहीं कराने में भलाई है और 15 रन बनवाने में भलाई है। अब बात करते हैं 7 के ऊपर। यहाँ पर मार्क डिफरेंस है, यहाँ पर एक बहुत क्रिटिकल मोमेंट आ रहा है, यहाँ पर आपको एल्गोरिथम समझ में आने के कुछ चांसेस हैं। इससे अगली लाइन में तो फिर तुम्हें समझ में आ ही जाना चाहिए। 7 बॉलें हैं, ये बोला भाई मैं नहीं कर रहा बैटिंग, तुमसे जो बन रहा है बना लो, मैं तुम्हें 7 की 7 बॉलें छोड़ देता हूँ, तुम देख लो तुमसे 7 में क्या बनते हैं। वो बोले भाई हमसे तो 7 में 15 ही बनेंगे। बोला ठीक है चलो लेट्स डिसाइड कि अगर मैं बैटिंग करूँ तो। अगर ये बैटिंग करेगा तो ये बाकी टीम के लिए 2 बॉलें छोड़ेगा, बाकी टीम 2 बॉलों पे 15 रन बना देगी, और 5 पे 14 इसने बना दिए, तो 15 + 14 कितने हो गए इसकी बैटिंग करने से? 29 रन बने। और ये बैटिंग नहीं करता है तो बाकी टीम 15 रन बनाती है, तो इसकी बैटिंग कराने में भलाई है। देयर वर इनफ नंबर ऑफ बॉल्स, तो ये बैटिंग करेगा तो 29 रन बनेंगे। दोबारा देखिए, ये बैटिंग नहीं करता है तो बाकी टीम को 7 बॉलें मिल गई, लेकिन वो 7 बॉलों में 15 ही स्कोर कर पाए। ये बैटिंग करता है तो बाकी टीम को 2 ही बॉलें मिली, उन्होंने 2 में ही 15 बना दिए, और 14 इसके हो गए, तो 29। तो 15 + 14 29 वर्सेस 15, 29 जीत गया। 29 ग्रेटर था तो हमने रख लिया। ठीक है, यहां से आगे अब तुमसे मैं अच्छी उम्मीद करता हूं कि आगे समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं, यहां पर एक बॉल है और ये एक ही बंदा एक बॉल खेलता है। बैटिंग नहीं करेगा तो पहले की टीम एक बॉल पे 0 रन बना पाती थी। ये बैटिंग करेगा तो बाकी टीम को मिलेगी 0 बॉल्स, वो 0 पे 0 बनाते हैं और 10 इसके हो गए, तो 0 + 10 वर्सेस 0, 10 जीत गया। इसको बैटिंग कराने में भलाई है। तो जब बैटिंग कराते हैं ना पीछे की तरफ आते हैं, और जब बैटिंग नहीं करते सीधा ऊपर जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाली टीम को उतनी बॉल्स मिल जाती हैं। हमें बताना है 2 बॉलों पे ये टीम मैक्सिमम कितने रन बना सकती है। अगर ये बंदा नहीं बैटिंग करता तो 2 बॉलों पे मैक्सिमम 15 रन बनते हैं, क्योंकि बैटिंग नहीं करता तो बाकी टीम को 2 बॉलें मिल जाती हैं और वो 15 ही बना पाते हैं। ये बैटिंग करता है तो बाकी टीम को एक ही बॉल मिलती है, क्योंकि एक तो इसने खेल ली, और वो एक में 0 बना पाते हैं, और 10 ये बना रहा है, तो 0 + 10 वर्सेस 15, तो 0 + 10 इज वॉट? जब ये बैटिंग करता है तब रन बनते हैं इतने, क्योंकि बाकी टीम एक बॉल पे 0 रन बना पाती है और 10 ये बनाता है, तो 10 रन बने। और बाकी टीम अगर ये बैटिंग नहीं करता तो 15 रन बना देती है, तो इसकी बैटिंग नहीं करने में भलाई है। ठीक है, स्लो प्लेयर है ये, तो बैटिंग नहीं करेगा तो 15 रन बन जाएंगे। अब 3 है, यहाँ पर कुछ अलग होगा, इसके बैटिंग करने में भलाई होगी, देखते हैं। अब 3 बॉलों पर अगर ये बंदा बैटिंग नहीं करता तो बनते हैं 15 रन, बाकी की टीम 15 रन बना देती है। बाकी की टीम को पहले वाली टीम को 3 बॉलें मिल गई, उन्होंने 15 रन बना दिए। और अगर ये बैटिंग करता है तो बाकी टीम को मिलेंगी 2 बॉलें, वो 2 में 15 बना देते हैं, और 10 इसके हो गए क्योंकि इसने बैटिंग करी है, तो 15 + 10 इज 25। तो 25 बेहतर हुआ या 15? आई थिंक 25 बेहतर हुआ, तो इसको बैटिंग कराएंगे। इससे आगे देखते हैं, ये बैटिंग नहीं करता तो 15 बनेंगे, ये बैटिंग करता है तो भी 15 ही बनाएगी टीम। ये बैटिंग नहीं करता तो उनको 4 बॉलें मिल गई, और 4 बॉलों के अंदर वो 15 ही बना पाए। ये बैटिंग करता है तो भी उनको 3 बॉलें मिल गई, उन्होंने 15 बना दिए, और 10 इसके हो गए, तो 15 + 10 25 वर्सेस 15, तो बैटिंग कराई जाएगी। अब आगे देखते हैं, ये बैटिंग नहीं करता तो उनको 5 बॉल मिलती हैं, और वो 5 बॉलों पे 15 बनाते हैं। ये बैटिंग करता है तो उनको 4 बॉलें मिलती हैं, वो 4 में 15 बनाते हैं, 10 इसके हो गए, तो 15 + 10 25 वर्सेस 15, 25 हुआ। ये बैटिंग नहीं करता 6 बॉलों के केस में बताना है, 6 बॉलों के केस में बताना है कि यहां तक की टीम मैक्सिमम कितने रन बना सकती है। ये बैटिंग नहीं करता तो 6 बॉलों पे इससे पहले की टीम 15 बनाती है। ये बैटिंग कर लेता है तो
उनको मिलती है 5 बॉल, वो 5 में 15 बनाते हैं, 10 इसके हो गए, तो 15 + 10 25, 15 + 10 25 वर्सेस 15, बेहतर क्या हुआ 25। अब आगे देखते हैं, फिर इसके बैटिंग नहीं करने में फायदा होगा कैसे। 7 बॉलों पे बताना है ये टीम कितने रन बनाएगी। अब ये बोला भाई मैं बैटिंग पे नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें 7 बॉलें दी तो उन्होंने 7 पे 29 बना दिए। अगर ये बंदा बैटिंग करता तो पहले वाली टीम को मिलती 6 बॉलें, और 6 बॉलों में वो 15 ही बना पाते, और 10 इसके हो जाते, 15 + 10 25 वर्सेस इसके बैटिंग नहीं करने पर 29 बनने वाले। बैटिंग करता है तो 15 + 10, बैटिंग करता है तो 15 क्यों, क्योंकि बॉलें 6 मिली, तो 15 + 10 25 वर्सेस 29, तो ज्यादा है 29, इसकी बैटिंग नहीं करने में भलाई है, तो 29 हम रन रखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी 345 पे 3 बॉलें खेलता है, तो जब तक 3 बॉलें नहीं मिलेंगी तब तक ये नहीं बैटिंग करेगा। 10 रन, जब तक छोटी वैल्यू है तो 10, 15 बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर से उठा के रख लिया, यहां से आगे स्टार्ट होता है। अब भाई साहब अगर बैटिंग नहीं करते तो पहले की टीम 3 बॉलों पे 25 रन बनाती है, बैटिंग करते हैं तो पहले की टीम 0 रन बना पाती है बची हुई बॉलों के ऊपर, तो बची हुई बॉलों पे उनके बनाए हुए 0 प्लस इसके 45, 0 + 45 is 45 विच इज हायर देन 25, so we will keep 45, इसको बैटिंग कराएंगे। अच्छा है, तेज खेलता है बंदा। अब यहां देखते हैं 4 बॉलों पे अगर ये बंदा बैटिंग नहीं करेगा तो बनाते हैं 25 रन, ये बैटिंग करेगा तो उनको मिलेंगी 3 बॉल, 1 बॉल, और वो एक में बना देंगे 10, 10 उनके 45 इनके 55 हो गए बैटिंग कराने पर, और बैटिंग नहीं करता तो 25, तो बैटिंग कराएंगे 55 रन बनवाएंगे। ठीक है, मतलब पता है क्या हो रहा है, जब ये बंदा बैटिंग कर रहा है ना तो बॉल्स तो कम हो जाती हैं पर इसके रन काउंट हो जाते हैं। अब अगर ये बैटिंग नहीं करता तो ना तो इसके रन काउंट होंगे ना ये बॉल खाएगा, वो 5 बॉलों पे 25 बनाते थे, ये बैटिंग करता है तो 5 में से 3 बॉल खाई जाएंगी, 2 बॉलें बचेंगी, और 2 बॉलों पे वो 15 बनाते थे, उनके 15 45 इसके 60 हो गए, 15 + 45 वर्सेस 25, तो 60 वर्सेस 25 60 जीत गया, तो उसको बैटिंग कराएंगे 60, फेयर गेम। अब यहां देखते हैं ये बंदा बैटिंग नहीं करता तो वो 6 बॉलों पे 25 बनाते हैं, ये बैटिंग करता है तो उनको मिलती है 3 बॉलें, और वो 3 बॉलों में 25 बना देते हैं, और 45 इसके हो गए 70, 70 वर्सेस 25, तो 70 इज द विनर, तो कीप 70। अब ये बंदा बैटिंग नहीं करता तो वो 7 बॉलों पे 29 बनाते हैं, बैटिंग करता है तो उनको मिलती हैं 4 बॉलें, 3 तो ये खा गया, तो वो 25 बनाते हैं, 25 उनके 45 इसके, तो 70 हो गया, बैटिंग नहीं करने पर 29 ही बना पाते, तो हमसे बैटिंग कराएंगे तब 70 बनेंगे। ठीक है, अब लाइए इस रो की बात करें, 4 बॉलों से आगे ही कुछ है, उससे पहले तो बैटिंग नहीं कर सकता ये, तो 10 रन, नहीं करेगा तो 15 रन, नहीं करेगा तो 45 रन। अब यहाँ पे ऑप्शन है, ये बैटिंग नहीं करेगा तो इससे पहले की टीम को 4 बॉलें मिलेंगी, वो 55 बना देते हैं, और ये बैटिंग करेगा तो पहले वाली टीम के लिए बॉल नहीं छोड़ेगा, 4 बॉलें खा गया, वो 0 बना पाए 0 बॉल पे, और 30 इसके हो गए, तो 0 + 30 वर्सेस 55, तो 0 + 30 आई थिंक इज अ स्मॉलर थिंग वर्सेस 55, तो इसकी बैटिंग नहीं करने में भलाई है। लाइए इसे सॉल्व करें। अब अगर ये बंदा बैटिंग नहीं करता है तो पहले की टीम 60 रन बना देगी, ये बैटिंग करता है तो 5 में से 4 गए, 1 बचा आपके पास, 1 बॉल पे वो बना पाते 10 रन, और इसके 30 तो 40, और ये बैटिंग नहीं करता तो 60, तो बैटिंग नहीं कराएंगे क्योंकि इसकी बैटिंग नहीं करने पर 60 रन बन जाते हैं। अब 6 बॉलों में सोचते हैं, ये बैटिंग नहीं करेगा तो बनेंगे 70 रन, बैटिंग करेगा तो 2 बॉल मिलेंगी पहले वालों को, और वो 15 रन बना पाएंगे, तो 15 + 30 is 45 विच इज लेस देन 70, तो हमसे बैटिंग नहीं कराएंगे। अब 7 बॉलों की बात करते हैं, बंदा बैटिंग नहीं करता तो 70 रन बनते हैं, और ये बैटिंग करेगा तो पहले वाली टीम को मिलेंगी 7 - 4 3 बॉल्स, वो 3 बॉल में 45 बना देंगे। ठीक है, अब 45 उनके और 30 इसके हो गए 75 विच इज ग्रेटर देन 70, तो ये बैटिंग करेगा क्योंकि इसकी बैटिंग करने से 75 रन बनते हैं, तो जो वैल्यू यहाँ आएगी वो होगी कि 7 बॉलों पे ये टीम मैक्सिमम कितने रन बना सकती थी, विच इज दिस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द लॉजिक इज। लाइए इसे कोड करके देखते हैं। अब उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको, इसे कोड करते हैं। ठीक है, तो हमें इनपुट क्या क्या मिला है, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर वैल्यू का एरे, फिर वेट का एरे, मतलब रन्स का एरे, बॉल्स का एरे, और फिर बॉल्स। मुझे नहीं लग रहा कि ये मुश्किल लग रहा है, इसे हम कर पाएंगे फटाफट। स्कैनर बनाया मैंने, ठीक है, कितने आइटम्स हैं मैंने उठाया, फिर मैंने 2 एरे बनाए, एक वैल्स का एरे और एक वेट्स का एरे। तो तुम्हें ये समझना जरूरी है कि दोनों प्रॉब्लम जो मैंने ये मैच वाली सॉल्व करी या ये बैग वाली प्रॉब्लम होती है, दोनों सेम ही प्रॉब्लम है, कोई फर्क नहीं है। अब हम लूप लगाएंगे
और पहले वैल्यूज को भर लेंगे। कुछ बच्चों को मेरा ये मैच की बात करना डिस्ट्रैक्टिंग लगता है, पर मुझे ये ऐसे समझाने में आसान लगता है। अब मैंने वेट्स को इनपुट करा लिया, तो अपने पास एन आ गया, अपने पास वैल्स आ गई, अपनी वेट्स आ गई। अब कैपेसिटी, फिर हमने ये 2D एरे बनाया डीपी, तो इस डायमेंशन पे जो कॉलम्स हैं वो आपकी कैपेसिटी +1 है। क्यों? 0 से 7, 0 से 7 मतलब 8 कॉलम्स, और अगर 5 आइटम्स हैं तो आपके पास 6 रोज है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा n+1 और कैपेसिटी +1। बाय डिफॉल्ट सारे एरे में 0 भरा होता है, तो इसका लूप हम पता है कहाँ से चलाएंगे? इसका लूप हम चलाएंगे यहाँ से, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से, क्योंकि यहाँ तो 0 ही छोड़ना है। क्यों छोड़ना है 0? क्योंकि वहाँ 0 ठीक है। जब कोई बॉल नहीं होगी तो 0 ही रन बनेंगे, और कोई टीम में प्लेयर नहीं होगा तो भी 0 ही रन बनेंगे। तो i = 1, i लेस देन dp.length, j = 1, j लेस देन dp(0.length). ये है हमारा जो हमें बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम इस एरिया को सॉल्व कर रहे हैं ऐसे रो बाय रो, हम इसको रो बाय रो सॉल्व कर रहे हैं, यूं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जब जो J होगा हमारा वो बॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा, और जो I होगा हमारा वो प्लेयर को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम और है। देखो, ये 2D जो एरे है, इसका 0th इंडेक्स यहाँ है, 1th इंडेक्स यहाँ है, 2th इंडेक्स यहाँ है, 3th इंडेक्स यहाँ है, 4th इंडेक्स यहाँ है, 5th इंडेक्स यहाँ है, और जो आपके आइटम्स आ रहे हैं उसका 0th इंडेक्स यहाँ है। पहले तो एक ब्लैंक रखा हुआ है हमने। तो जो आपका 2D एरे है, उसका 1 आपके वैल्स एरे या वेट्स एरे के 0 के साथ कोइंसाइड करता है। आपके 2D एरे का i आपके वैल्स एरे के i-1 के साथ कोइंसाइड करता है, तो उसका हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब हमें किसी स्पॉट ji को सॉल्व करना है, वहां पे सोचना बैटिंग कराएं या नहीं कराएं। ठीक है, जैसे यहाँ की बात करते हैं, बैटिंग कराएं या नहीं कराएं। तो बैटिंग नहीं कराना तो सिंपल होता है, वो क्या होता है उसमें, पुरानी रो से उनका स्कोर उठाएं और रख लें। मतलब पहली ऑप्शन की जब इसको बैटिंग नहीं कराई, dp(ij) में मैं दोबारा बोलता हूँ, dp(ij) का मतलब ये है कि j बॉल्स पर i तक की टीम कितने मैक्सिमम रन कर सकती है इसको। अगर वो बैटिंग नहीं करता है ये बंदा, तो i-1 की टीम को j की j बॉल्स मिल जाती हैं, i-1 की टीम को j की j बॉल्स मिल गई। तो ये वो वाला केस है when I doesn't bat, if I has not batted तो उसके रन्स नहीं स्कोर होंगे, पर वो अपने पहले वाली टीम को, मतलब i-1 की टीम को j की j बॉल्स छोड़ देगा, तो वो j बॉल्स पे जितने रन आते थे वो आ गए। अब अगर ये बंदा बैटिंग करता है तो इसकी बैटिंग करने के लिए जरूरी है कि जो j हो वो इसकी ये जितनी बॉल्स खाता है वो j इससे बड़ा हो। ठीक है, वो बॉल्स कितनी खाता है वो वेट सारे बताएगा, वेट्स ऑफ i-1 क्यों किया मैंने, क्योंकि एरे का dp2D एरे का i जो है वो वेट्स एरे के i-1 के साथ कोइंसाइड करता है। जब आप फर्स्ट रो में होते हो तो बेसिकली जो आइटम आप यूज कर रहे हो वो 0th है। तो जब जैसे आप ये वाली रो, जैसे इसकी बात करते हैं हम, इस स्पॉट की बात करते हैं, तो ये 4th रो है, पर ये थर्ड एरे में थर्ड इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स थर्ड इंडेक्स के साथ कोइंसाइड करता है। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि टोटल बॉल्स 2 हैं, तो ये बंदा बैटिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो 3 है, 3 बॉल्स खाता है, इसका तो वेट 3 है, इसको बैग में डाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम जो दूसरा चेक करेंगे कि जो जे है वो वेट्स ऑफ i-1 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो बड़ा है तो ये देखिएगा, इफ dp of i-1 पहले की टीम और बची हुई बॉल्स j माइनस वेट्स ऑफ i-1, यही तो हुई बची हुई बॉल्स। ठीक है, इनफैक्ट मैं इसको लिख देता हूं, रिमेनिंग कैपेसिटी j आपकी कैपेसिटी है, j आपकी बॉल्स टोटल बॉल्स हैं, उसमें से वेट्स ऑफ बैग को में डाल दिया इसको, तो वेट्स ऑफ i-1 तो खत्म हो जाएगा, उतनी बॉल्स तो खत्म हो जाएंगी। j टोटल बॉल्स हैं, वेट्स ऑफ i-1 ये बंदा जो बॉल खेलता है, तो j में से मैं इसको माइनस कर दूं तभी तो हमारे पास रिमेनिंग बॉल्स आएंगी। तो बाकी की टीम ने बची हुई बॉल्स पर रिमेनिंग कैपेसिटीज बची हुई बॉल्स पर
बाकी की टीम ने बची हुई बॉल्स पर जो रन बनाए प्लस जो रन इसने बनाए वो अगर ज्यादा हैं किससे, जब ये बैटिंग नहीं करता उससे। ठीक है, तो हम इसमें डालेंगे डीपी ऑफ आईजे में डालेंगे ये वाला फैक्टर। मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। एल्स इसमें डलेगा कि इसको बैटिंग ना कराएं, और इफ के एल्स में अब देखिएगा, एक बार सारे कोड को देखते हैं। देखिए ये इफ पता है कौन सा केस है, जब देर आर सफिशिएंट बॉल्स। ये बंदा खेलता है वेट्स ऑफ i-1 बॉल्स और जे बॉल्स हमारे पास टोटल। अगर जे इससे बड़ा है तो मतलब ये बंदा बैटिंग कर सकता है, क्योंकि बॉल इसलिए कर सकता है क्योंकि बॉल सफिशिएंट है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वी मे वांट हिम टू बैट। ठीक है, अगर बॉल ही कम है तो बैटिंग कर ही नहीं सकता, फिर तो आईजे में वही आएगा कि i-1 टीम जे बॉल्स पे जितने बना सकती है बना देगी। क्यों? क्योंकि बॉल्स ही सफिशिएंट नहीं थी, तो बाकी की टीम जितनी बॉल्स पे जितने रन बना सकती है वही हमारा आंसर भी है। लेकिन अगर ये बैटिंग कर सकता है तो हम देखेंगे जे में से वेट्स ऑफ i-1 को माइनस करके कितनी कैपेसिटी बची। कितनी कैपेसिटी बची मतलब कितनी बॉल्स बची इसके बैटिंग करने के बाद। तो इसके बैटिंग करने के बाद जो बॉल्स बची उस पर बाकी टीम ने इतने रन बनाए प्लस इसने इतने बनाए, बाकी की टीम ने इतने बनाए, इसने इतने बनाए। क्या वो ज्यादा है उस सिनेरियो से जब ये बैटिंग नहीं करता और बाकी की टीम को पूरी बॉल्स मिल जाती हैं, जे की जे बॉल्स मिल जाती हैं। i-1 इज द रिमेनिंग टीम and J is the total number of balls. If he doesn't bat, तो बाकी की टीम i-1 को J की J बॉल्स मिलती हैं। तो एक तो ये है केस। अब ये बैटिंग करता है तो बाकी की टीम को i-1 टीम को रिमेनिंग बॉल्स मिलती है, रिमेनिंग कैपेसिटी। ठीक है, प्लस जो इसकी वैल्यू है, जो ये रन ये बनाता है, उन्होंने i-1 ने रिमेनिंग बॉल्स पे डीपी ऑफ i-1 रिमेनिंग कैपेसिटी रन बनाए और वैल्स ऑफ i-1 इसने बना दिए। अगर ये स्कोर इसके बैटिंग नहीं करने वाले से ज्यादा है तो हम ये डाल देंगे उसके अंदर, और अगर ये ज्यादा है जब ये बैटिंग नहीं करता तो हम उसको रख लेंगे। ऐसे करते करते अपने पास आंसर आएगा। इवेंचुअली हम प्रिंट कर सकते हैं जो हमारा बॉटम राइट कॉर्नर है, डीपी ऑफ वैल्स डॉट लेंथ विच इज n एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो हम इसे चला के देख सकते हैं। कोई कंपाइल टाइम एरर होगी तो हमें पता लग जाएगी, और वो पता करने के लिए मुझे छोटा सा टेस्ट केस चाहिए होगा। एंड सी नोटपैड में अपना कोड कॉपी करके रख लेता हूँ। तो मैंने इसको रन करने के लिए ये चलाया ताकि कोई कंपाइल टाइम एरर हो तो नज़र आ जाए। कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। मैंने सबमिट किया और करेक्ट आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ आप कुछ रिवीजन करें और कुछ मेडिटेशन करें। मेडिटेशन ये करें, अगर एक बंदे को बार बार बैटिंग करना अलाउड होता तो क्या होता। ठीक है, तो इसमें वही चेंज आएगा जो टारगेट सम सबसेट और कॉइन चेंज कॉम्बिनेशंस में चेंज था। टारगेट सम सबसेट 2D था, कॉइन चेंज कॉम्बिनेशंस 1D था। दोनों में फर्क क्या था? डुप्लीकेसी का। इसे 0-1 नैपसैक कहते हैं। अगला सवाल अनबाउंडेड नैपसैक है, जिसमें डुप्लीकेसी अलाउड होगी। सेम बंदे को बार बार बैटिंग करने के लिए भेज सकते हैं। तो क्या ये भी 2D से 1D पे रिड्यूस हो जाएगा? इस पर मेडिटेट कीजिए और रिवाइज कीजिए किसको? टारगेट सम सबसेट को इस सवाल के बाद, और कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन को। मिलते हैं अगले सवाल में जिसका नाम है अनबाउंडेड नैपसैक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।